आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं उसका नाम है रोल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी यानी कि फीमेल की जो बॉडी होती है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही फंक्शनल है। इससे हमारी क्या होती है, एक तो जनरेशन्स ऐड होती हैं। एक फीमेल बॉडी ही है जो ये वर्क कर सकती है, तो इसीलिए हमें उसकी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहले के टाइम में होता था कि हमें अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, चीज़ों की टेक्निकली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो वहाँ पे फीमेल को पता नहीं होता था और उसका बार बार क्या होता था, बर्थ उसको देना पड़ता था बेबीज़ को, जिससे उसकी अपनी हेल्थ जो हो जाती थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती थी। बट धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है, जिससे हमारी विमेन की जो हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो क्या रह रही है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रह रही है। और इससे आपका फायदा ये भी होता है कि अगर मदर हेल्दी होगी तभी बेबी क्या होगा, हेल्दी होगा। अगर बैक टू बैक इस तरह का हो जाए कि बेबी बेबी बेबी, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो मदर की बॉडी है वो धीरे धीरे वीक होगी। जब वीक होगी तो बेबी को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिससे बेबीज भी क्या होते हैं, आपके वीक होते हैं। तो यही रीजन है कि पहले के टाइम पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, मतलब बच्चे होते ही विद इन अ ईयर क्या हो जाती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। बट जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ रही है, मदर्स वुमेन्स जो हैं वो अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, इसके प्रोसेसेस को लेके, तो वैसे वैसे बेबीज भी हेल्दी हो रही है और उनकी खुद की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा क्या रह रही है, अच्छी रह रही है। तो इसी को ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत सारे रोल्स हैं। ये एग्स भी प्रोड्यूस कर रही है, मेल स्पर्म से वहीं पे ही क्या होता है, वो फ्यूज होता है, देन इम्प्लांट होता था। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेगुलेट द प्रोसेस बाय वेरियस डिफरेंट हॉर्मोन्स जो ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं, और उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अभी पहले हम देखते हैं। वो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मतलब उसका मतलब है कि आपके बैक टू बैक वो प्रेग्नेंट ना हो, वो बार बार इस तरह से बच्चों को बर्थ ना दे। तो एक तो हमें इससे पूछते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एडवांटेजेस क्या है। तो इससे क्या रहता है, विमेन की हेल्थी मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेट हेल्दी रहती है, स्पेसिंग बिटवीन द चाइल्ड रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अभी बच्चा पहले वाला ही 1 ईयर का हुआ कि अगले वाला नेक्स्ट ईयर फिर से एक और हो गया। तो स्पेस बिटवीन द चाइल्ड, और उससे उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है वो भी अच्छी रहती है, एंड मदर एंड बेबी दोनों ही क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग देते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, तो आप अच्छी तरह से कर लेना। अब ये चीजें हम कैसे रोक सकते हैं, तो इसके लिए हमारे कुछ मेथड्स होते हैं और उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शंस। तो कॉन्ट्रासेप्शंस आर द मेथड्स विच वी कैन यूज टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो इसके लिए आपके ये कुछ मेथड्स हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सर्जिकल मेथड्स की। ये सर्जरी हो जाती है इसके अंदर। अगर आपको पता चल गया कि आपके घर में मतलब एक फीमेल है जिसका फैमिली कंप्लीट है एंड दे डोंट वांट एनी अदर चाइल्ड, तो वो क्या कर सकते हैं, परमानेंट मेथड उनके लिए सॉल्यूशन है कि वो अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पोर्शन कट करा दे, जिससे कि उनका स्पर्म और ओवा जो है वो ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा और जिससे वो क्या रहेंगे, प्रिवेंटेड रहेंगे। तो ये मेल्स के अंदर जो होती है उसे हम बोल देते हैं वैसेक्टोमी। इसके अंदर जो उनकी वास डिफिन थी, ठीक है, वास डिफिन आपको याद है, ये देखो, ये जो वास डिफिन्स थी, ये इसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। इसको यहां से हम कट कर देंगे, इसको यहां से हम कट कर देंगे और उसके बाद में क्या हो जाएगा, टाई कर देते हैं। तो देखो, जब ये कट हो गई तो यहां से स्पर्म जो है वो आगे ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे का पाथ ही नहीं है। तो जब वो ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। और वास डिफिन मतलब वी को हमने कट किया है, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम भी क्या है,
वैसेक्टॉमी, क्या बोल रहे हैं हम इसको, वैसेक्टॉमी। ठीक है, डन, आपको क्लियर हो गया। तो वास डिफिन आर ब्लॉक टू प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफर। एंड जो ये फीमेल्स के अंदर होती है, फीमेल्स के अंदर हम क्या कर देते हैं, उनकी फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं यहां से, और इसको भी सर्जिकल थ्रेड से लिग्नाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जब ओवा 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 आएगा तो वो आगे ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोल देते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। तो फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टॉमी क्योंकि फेलोपियन ट्यूब कट हो रही थी, और मेल्स के अंदर वैसेक्टॉमी क्योंकि वास डिफिन कट हो रहा था। सो दिस इज द सर्जिकल मेथड एंड दीज आर परमानेंट। अगर एक बार हो जाता है तो आप उसको दोबारा से नहीं ठीक कर सकते। तो ये बिल्कुल लास्ट केस होता है जब बिल्कुल ही आप माइंडसेट कर लेते हो और इस तरह की चीज सोच लेते हो। देन उसके बाद हमारे कुछ मेथड हैं, जैसे फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और आईयूसीडीज। तो फिजिकल मेथड्स क्या होते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में। मेल्स के लिए कॉन्डम्स मिलते हैं, ठीक है। तो कॉन्डम्स बेसिकली क्या होता है, एक कवरेज होती है जो अपने पेनिस के ऊपर वो क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो पार्ट कवर हो जाएगा, और कवर होने की वजह से इट इज लाइक अ बलून, तो वो कवर हो जाता है, और जिसकी वजह से ये जो स्पर्म है ये बाहर रिलीज नहीं हो पाता। तो एक तरह का ये क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे बैरियर फॉर्म कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बैरियर मेथड बोल सकते हैं, और हम इसको क्या बोल देते हैं, फिजिकल बैरियर बोल देते हैं। तो एक तरह से वो बैरियर बना दिया जिससे वो बाहर रिलीज ही नहीं हो पा रहा। तो जब स्पर्म रिलीज ही नहीं होगा तो वो एग तक पहुंचेगा कैसे, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर्स। तो मेल के लिए यूज होता है कॉन्डम्स, और फीमेल्स के लिए यूज होता है सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राम्स, ठीक है। देन सेकेंड आपके क्या होते हैं, इसी तरह से आईयूडीज होते हैं। आईयूडीज का मतलब होता है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये एक तरह की इस तरह से कॉपर टी जैसी, इसको कॉपर टी बोलते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं यूटेरस के अंदर, ठीक है। तो कॉपर टी या इसको लूप बोल देते हैं, ये प्रेजेंट इन द यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे जब ओवा आएगा और वो इसके साथ में कॉन्टैक्ट में आएगा, तो ओवा क्या कर देता है, अपनी वाइटलिटी को खो देता है, जिससे वो वीक हो जाएगा और वो डेड हो जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं कॉपर टी। ये फीमेल्स के अंदर प्लेस करी जाती है बाय द ट्रेन्ड नर्स से और एक्सपर्ट डॉक्टर से। तो ये दिस इज क्लियर, आईयूडीज, ठीक है। एंड लास्ट आपका जो मेथड है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में हम पिल्स का यूज करते हैं, ठीक है। पिल्स मतलब मेडिसिन। तो ये मेडिसिन दे दी जाती हैं। तो अगर जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हुआ है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए हैं, बट विद इन 72 आवर्स या 48 आवर्स अगर आप इन पिल्स को यूज कर लेते हो, तो वो क्या करेगा, उस फर्टिलाइज्ड एग को जाके डेड कर देगा। उसमें कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग हॉर्मोन्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, उसे किल कर देते हैं। तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। तो यूज ऑफ ओरल पील्स, दिस चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग आर नॉट रिलीज्ड। एक तो उसके लिए भी आते हैं, और दूसरा ये पहले भी ले सकते हैं, जिससे वो हार्मोन रिलीज ही ना हो, वो एग रिलीज ही ना हो। मतलब वो हार्मोन ऐसा होता है जो एग को रिलीज ही नहीं करने देगा। तो उससे जब एग आएगा ही नहीं तो वहां पे स्पर्म को कुछ मिलेगा ही नहीं फ्यूज करने के लिए, तो प्रेगनेंसी प्रिवेंटेड रहेगी। तो एक तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही हम वो हार्मोनल पिल्स ले लेते हैं, तो वो फर्टिलाइज्ड एग को भी डेड कर सकता है, और अगर आप उसको पहले ही ले रहे हो तो उससे वो एग को रिलीज भी नहीं होने देगा। तो ये अलग अलग तरह की आती हैं मेडिसिन्स। बट
देखो ये आप चीज क्या कर रहे हो, नेचुरली चीज को होने से पहले अगर आप खा रहे हो और उसको नहीं रिलीज होने दे रहे, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। तो इन केमिकल मेथड्स के बहुत ज्यादा बॉडी में साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके भी साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, बट फिजिकल बैरियर आपका क्या होता है, सेफ होता है। एंड दूसरा, यही एक ऐसा मेथड है जो प्रिवेंट करता है एसटीडीज को भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो ये क्या करेगा, इसको प्रिवेंट भी कर देता है। तो ओनली मेथड विच प्रिवेंट एसटीडीज। क्लियर? तो अब ये एसटीडीज होती क्या है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लिस्ट सम मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, या तो ऐसे आ जाएगा या फिर 1 या 2 पे शॉर्ट नोट आ जाता है। एंड देन लास्ट आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो वैसी डिजीज जो कि क्या हो जाती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट कर जाती हैं, उनको हम बोल देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये कुछ बैक्टीरिया से होती है, कुछ वायरस से होती है। तो बैक्टीरिया से होने वाली गोनोरिया एंड सिफिलिसिस, और वायरल से होने वाली वॉट्स और HIV एड्स। तो ये एक बैरियर मेथड्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं इस तरह के इन्फेक्शन को बचाने से। ठीक है, तो आप ये बहुत ध्यान से कर लोगे। इसके अंदर ये आ जाता है, बस बैक्टीरिया से होने वाली 2 डिजीज बता दो, वायरस से होने वाली 2 डिजीज बता दो। सो दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। तो आप बहुत ध्यान से ये टॉपिक्स को करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।